नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही मंडेन लगेगा सुनने में, पर लेयर्ड है। एंड आपको काफ़ी अगर थोड़ी सी भी हायर ऑर्डर थिंकिंग करी तो मज़ा आ जाएगा। टॉपिक है, आपकी मदद कौन करेगा। तो सिंपल सा है, मदद कौन करेगा मतलब किस चीज़ में, किसी भी चीज़ में। ठीक है। एंड इंडियंस जो अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम बचेगा, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बींग्स को ओवर अ पीरियड ऑफ हज़ारों साल देखें तो हम सोशल एनिमल होके हम ऐसे सिस्टम में रहते थे पहले कि हमें सोसाइटी में बहुत घुल मिल के रहना पड़ता था, सोशल होना पड़ता था। क्योंकि अगर हमारा वो कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद हो जाए तो सर्वाइवल नहीं होता था। क्योंकि अगर मान लो कोई जानवर अटैक करेगा, कोई और कम्युनिटी अटैक करेगी, कुछ और अटैक आएगा, तो अगर आपने ग्रुप के सोशल नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करा तो अब आपके बचने के चांसेस नहीं है। तो वो एक दूसरे का गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा था, जिसे कहते हैं ना भाईचारे का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था। अगर आक्रांता आ रहे थे, अब इन 200-300 साल पहले की बात है, हज़ारों साल पहले तो अलग तरह का था कि भाई वो आग लगानी है, कुछ और हो गया तो वो ज़रूरत थी। पर आज के जो टाइम्स आ रहे हैं, 2023 जैसे आ रहा है, आज के टाइम्स में मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ लोगों को। यहाँ इसको ये मत समझना कि कोई मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ सेल्फिश हो जाओ, ये हो जाओ। मैं प्रैक्टिकल होने के लिए बोल रहा हूँ, आपको समझना है उस चीज़ को। हम लोग बहुत औ में रहते हैं, बहुत लोगों के, बहुत चाटुकारिता करने को तैयार हैं, नेटवर्क करने को तैयार हैं, रिश्तेदारी में भी करने को तैयार हैं। जो हमारा रिश्तेदार अच्छा कर रहा होगा, जो जीवन में कुछ जीवन में पहुंच गया होगा, आपका दोस्त होगा, कोई जान पहचान वाला होगा, उसके साथ हम सोचते हैं कि हम ऐसे नेटवर्किंग कर लेंगे, जान पहचान कर लेंगे तो ये मेरे काम आ जाएगा। क्योंकि टॉपिक मैंने पकड़ा था ना, टॉपिक पे ही मैं हूँ कि आपकी मदद कौन करेगा। अल्टीमेटली आपको देखना है कि क्योंकि वो आप अपने रिसोर्सेज और टाइम और अकल वहीं लगाओ। आपको ये समझना है, कोई इंसान यहाँ पहुँचा हुआ है, आप यहाँ हो, तो ये इंसान आपकी मदद क्यों करेगा? जस्ट बिकॉज आप जानते हो इसको, जस्ट बिकॉज ये आपके गांव का है, आपकी कम्युनिटी का है। ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका हो जाएगा सोचने का। एंड आपको इससे मदद की अपेक्षा उस चीज़ में है कि जब ये मदद करेगा तो इट विल कम एट ए कॉस्ट ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा क्या रिश्ता है कि ही इज ड्यूटी बाउंड टू? नहीं भाई साहब, इंसानियत के नाते। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक और नाइव थिंकिंग है कि आपकी कोई नौकरी लगा देगा आपके बच्चे की। हर आदमी जिस सिस्टम में बैठा है ना, उसको याद रखना, उसके पास वहाँ तुरुप के पत्ते लिमिटेड हैं। लाइफ लाइन जो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, वो लिमिटेड 3-4 हैं। वो अगर उसके पास है भी तो वो अपने किसी के लिए यूज़ करेगा। क्या आप उसके अपने हैं? आप सोचते हैं आप उसके अपने हैं, बट क्या वो आपको सोचता है आप अपने उसके अपने हैं? तो ये जो है, यही द्वंद है। हम लोगों ने 100, 150, 200 दोस्त पाले हुए हैं, एक तरह से दोस्ती के, रिश्तेदारी के चक्कर काटे हुए हैं, और उसमें एफर्ट लगता है। आपको पता है, ऐसे ही कोई दोस्त नहीं रहता, रिश्तेदार नमस्ते नहीं करता, एफर्ट लगता है, आना जाना नमस्ते, ये यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। अल्टीमेटली व्हेन यू विल नीड, वो नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि उनकी भी लाइफ में कुछ कुछ चल रहा होगा। और फिर उसमें सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में आप अपने आप को सेटअप कर रहे हैं। थोड़ा लंबा भी अगर ये वीडियो हो जाए, पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि एक कंसेप्ट है, ओरिजिनल कंटेंट है। एंड आपका 15 मिनट जीवन का लेके आपके 15,000 घंटे बचाने की इसमें क्षमता है, ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30, 40, 50 हज़ार 50 साल, डिपेंडिंग ऑन आपकी उम्र क्या है। जुगाड़ लगाने में फिट बैठे हुए हैं, दफ्तर में, हर जगह थिंकिंग की। वो अच्छा, जो आप जिसको इज्जत दे रहे हो, जिसको चाटुकारिता कर रहे हो, जिसके को बड़ा आप समझ रहे हो, वो आपको नहीं बोलने वाला है मत कर यार, कुछ नहीं करने वाला मैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, 1% भी नहीं होते जो सीधा बोलेंगे कि आई नो वाई यू आर डूइंग इट, नथिंग मच इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। अपन खुद ही को कर बुलंद, अब खुद ही को बुलंद करना पड़ता है लाइफ में इधर। वो नहीं बताने वाला, सब चुपचाप ले लेंगे एंड उसके बाद कहेंगे भाई, मैं अपने कानों से सुनी हुई बातें बता रहा हूँ ये चीज़ें। भाई छोरे की नौकरी ला दे, इधर कर दे जी, वो तो आजकल तो जी वहाँ साइट पे जाओ, अप्लाई करो, एग्ज़ाम वहाँ होता है, ये होता है। अच्छा ठीक है, बहू की बदली कर दे, ये कर दे जी, उनका तो आज के दिन ये बनी हुई हैं, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, इट इज़ गोइंग टू बी एज़ पर दैट।
ये कानों की सुनी हुई चीज़ें हैं मेरी। हरियाणा की भी हैं, इट हैपेंस इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। एंड देन दैट पर्सन से चल उसने ठेका दिला दे उसके, उसने ठेका के लिए यू विल हैव टू डू दिस, वो साइट पे है वहाँ ऐसे जाएंगे, तो कहेंगे भाई तू का है मिनिस्टर, दिस कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस विद अ मिनिस्टर हु इज अ स्टेट मिनिस्टर। एंड देन दैट गाय से कि भाई फिर तू, दिस इज वेयर इंडिया इज गोइंग एंड इट इज अ गुड एंड हेल्दी थिंग। जब पावर को इस तरह करा जा रहा है कि किसी के धोरे कुछ नहीं है, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड पीपल विल नॉट टेल, जब आप जाओगे तब पता चलेगा। वो हमेशा कोई आपका आईएएस ऑफिसर, कोई पीसीएस अधिकारी, कोई पुलिस वाला, कोई इनकम टैक्स वाला, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई आपका अमीर आदमी, कोई कॉरपोरेट के आदमी, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई ये सरपंच, कोई कुछ कुछ ऐसा कोई अब बोलेगा नहीं, क्योंकि कोई आईएएस के लिए आपको पता है ये कितनी ऐड आती हैं और ऐसे ऐसे फोटो दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं ये इन धुरे के है एंड व्हाट दे कैन मैनेज, ठीक है, एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर सिटिंग ऑन। भैया द वे द कंट्री इज बीइंग मेड ना, एंड देयर इज वन पर्सन आई थिंक हु इज मेकिंग इट, एंड यू नो हु इज दैट पर्सन। ये जन्नत हो रही है और हम रियलाइज नहीं कर रहे। किसी दोहरे कुछ नहीं छूटेगा, यू रियलाइज, यू अंडरस्टैंड। देर वॉज अ टाइम व्हेन पासपोर्ट आपको पता कैसे मिलता था कंट्री में, बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या होता था, सब कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि किसी के धोरे कुछ नहीं बचना, टेक्नोलॉजी ही करेगी। आपको किसी को नमस्ते करने की जरूरत ही नहीं है, किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत ही नहीं है। पर ये लोग कभी नहीं बताएंगे इनके हाथ से क्या लिया जा रहा है, आपको ही एहसास करना है। और बाकी जो लाइफ में अपनी आपदा आएगी तो वो आपकी इमीडिएट फैमिली ही है जो मदद करेगी। इमीडिएट मतलब ऐसे खून का रिश्ता, बिल्कुल ही मतलब वो आधार कार्ड पे जो सेम एड्रेस है ना वही लोग मदद करेंगे। पिताजी, माताजी, बीवी, सास ससुर, ठीक है, एंड बीवी के भाई बहन, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, ये 10 15 20 लोगों के अलावा कहीं चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं। यही मैं बता रहा हूं, और चाटुकारिता इन्हीं की करो। अपने सास ससुर की चाटुकारिता करो, अपने माँ बाप की करो, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी जुगाड़ो सिर्फ उनकी करो, उनके बियॉन्ड मत करो। अपनी सबसे ज़्यादा अगर किसी को करनी है तो अपनी बीवी की करो, क्योंकि मरते दम तक उसने ही काम आना है। पैसे से, शरीर से, कहीं से कुछ हो गए, ये मैं बता रहा हूं। लगी हुई है जनता नेटवर्किंग करने, मेरी प्रमोशन करा देगा, फिर प्रमोशन करके क्या पहुंच जाओगे, इंक्रीमेंट लग जाएगी सरकारी हो 3%, फिर क्या हो गया, फिर उस आपकी बदली हो जाएगी, फिर बीवी बच्चों से अलग रहोगे, फिर आपको 2 घर लेने पड़ेंगे। आपको पता चला 12 इंक्रीमेंट का लॉस हो गया एक इंक्रीमेंट के चक्कर में, लगे हुए थे जुगाड़ करने, अरे बैठे रहते उसी पोस्ट पे। प्रैक्टिकल बातें बताता हूं मैं, कहीं बाहर से मतलब ये कोई ज्ञान चुराया हुआ नहीं है, ये कहीं यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा, इसीलिए बोल रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब करो और बाकी भी देखो। वेस्ट करो, मैं देखता हूं वेस्ट करते हो लोगों को टाइम। अरे कुछ नया खुद सीख लो भाई, किसी का जुगाड़ ना करना पड़े, और डायरेक्ट जुगाड़ कर लो जाके। अस्पतालों के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर काट लो जब सेहत सही है, बजाय किसी रिश्तेदार को सर पे बिठाने की तकलीफ होगी तो ये इसको कॉल करूंगा और ये रिश्तेदार से, ये डॉक्टर से मेरा सेटिंग सेट करेगा। डायरेक्ट डॉक्टर से सेटिंग सेट कर लो। भाई साहब आप मुझे अच्छे डॉक्टर लगते हो, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे देखा है। तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? जी मैं इसलिए आ रहा हूं कि किसी एक दिन अगर मैं बीमार होऊंगा तो आप मेरे को करोगे, क्योंकि मैं आपकी चाटुकारिता कर रहा हूं। सीधा डॉक्टर से ही करो ना, सीधे वो डॉक्टर भी अम्यूज हो जाएगा, यार आज तक तो किसी ने नहीं किया, सबके कॉल आते थे। अरे डॉक्टर को भी तो अच्छा लगता है ना कि डायरेक्ट जिसका इलाज हो रहा है या वो रहा उसी से मेरी फीलिंग हो। हर जगह अपनी डायरेक्ट सेटिंग करो। पीपल जो सो कॉल्ड पोजिशंस ऑफ पावर एंड औहदे पे हैं उनको बाईपास कर दो। अगर आपको गवर्नमेंट में छोटी जगह काम कराना है, अल्टीमेटली काम पटवारी और उससे थोड़े ऊपर लेवल पे ही होते हैं, तो ये पावर वालों के चक्कर काटने बंद कर दो। इनके धोरे कुछ नहीं है, मैं यही बता रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी भी यही बता रहा हूं। किसी भी दफ्तर में काम करना है तो जो सी और डी लेवल के लोगों से ही होना है। आपको ऐसा लगता है कि ए वालों के चक्कर का, अब ये बड़े कोड़े पड़ने वाले हैं, मुझे पता है, तू क्या बकवास कर रहा है, हमारी तो पावर। हाँ ऐसे ही है, ये बाईपास बना रखा है ना सरकार ने किसी भी शहर को क्रॉस करने का। तो जब आपको दिल्ली से हिसार जाना है तो क्या आप रोहतक के
अनाज मंडी से होके जाओगे? बना रखा है ना सरकार ने वो बाईपास, ठक से आपको जाना ही नहीं रोहतक, तो फंसना क्यों है? तो अपने जीवन में ये बाईपास बनाने का आइडिया दे रहा हूं मैं आप सब लोगों को कि आपकी असली मदद कौन करेगा। तो जिस चीज में जहां जरूरत है असली वाली वहीं जाओ। बच्चे की पढ़ाई का, बच्चे की सेटिंग, बच्चे का जुगाड़ तो जो होनी है उसके पास जाओ। बाईपास कर दो सब लोगों को, कोई मदद नहीं करता मैं बता रहा हूं। और अगर जिन जिन का दिल टूटा है ऐसे करके कमेंट सेक्शन में लिखो कि एक्सपीरियंसेस जो है ना, कोई मेरे अकेले की थोड़ा ना लाइफ में। मैं तो यहाँ प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे ये वीडियो 10,000 लोग देखेंगे मिनिमम, इतने तो देखते ही हैं मेरे, 20-50 हज़ार 1 लाख भी देख लेते हैं, ठीक है, बट इतने तो देखते ही हैं। आपने देखा है, सारे वीडियोस जाके देखो। तो भाई लिख दो ना इसमें कि बिल्कुल सही कह रहे हो, जब जरूरत पड़ी थी तो सब कन्नी काट लेते हैं, तो क्यों वेस्ट करना उन लोगों के साथ टाइम। डोंट वेस्ट टाइम विद ऑल द पीपल आई हैव टोल्ड इन वीडियो में नाम दिए, कुछ नहीं है इनके पास। कंट्री ऐसा बनता जा रहा है किसी एक के पास कुछ है ही नहीं, और जिसने करना है उसके साथ सीधे हाथ जोड़ लो तो ज्यादा बेटर है। भाई तूने मेरा ऑपरेशन करना है डॉक्टर साहब, ये ले, सीधी डायरेक्ट। जुगाड़ क्यों फिट कर रहे हो? उसको कहलवा दे, वो कहलवा दे, उसको कर दे, ये कर दे, वो कर दे, कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदो, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट टाइम इन फालतू की नेटवर्किंग कि किसी एक दिन। अब मैं बताता हूं कितने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसपे लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त तो स्टेट में है या वहाँ है, तो मैं जाऊँगा मुझे गेस्ट रूम मिल जाएगा सस्ता, सरकारी दे देगा, कोई फ़ायदा हो जाएगा, कभी हो जाएगा। अरे भैया पैसा कमाओ ना, सीधा जाके 5 स्टार होटल में रह लो, क्यों तुम्हें जुगाड़ में सस्ते वाले में रहना है? फिर वहाँ जाओगे, वहाँ दीमक की स्मेल आएगी, बेडशीट चेंज नहीं हो रखी होगी, गए घूमने थे। पर कितने लोगों ने कितनी न्यूसेंस झेलते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ये सारी चीज़ें, मतलब कितना आर्टिफिशियल बना है। एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें एक आदमी एक को हैप्पी बर्थडे करता है, फिर उसी ग्रुप पे सबको करना है, और जिसने नहीं करा तो उसको देखा जाता है, इसने इससे नहीं किया, इन दोनों की बनती नहीं। भाई प्राइवेटली क्यों नहीं कर सकते तुम? पहले आदमी ने तो डाल दिया, समझ में आता है कि भैया हैप्पी बर्थडे रोहित, ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे रोहित हो गया, तो बाकी तो रोहित को कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, वहीं पे सबको अपनी प्रेजेंस रजिस्टर क्यों करनी है? कि दिखावे में रह रहे हैं यार हम सारे के सारे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 50 ग्रुपों पे हो जाओ, 1,500 दोस्त रख लो, 500 बहुत हाई लेवल कनेक्शंस कर लो, किसी ने मदद नहीं करनी, ये बता रहा हूं मैं। खुद ही मरे स्वर्ग दिखना है, ठीक है, तो अपनी मदद खुद करने की कैपेबिलिटी डालो। और अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं, एक और बड़ा मैसेज, वेयर पीपल आर अप्रोचिंग एंड यू कैन सी थ्रू इट, तो उसको बोल दे भाई सुन, मैं नहीं करने वाला, मेरे बस का नहीं, मेरे कुछ नहीं है, अपनी नौकरी आराम से करो। मैंने बहुत आईएएस ऑफिसर्स को स्ट्रेस में देखा है, बिकॉज एक्चुअल में वो नहीं करा पाते काम बहुत ज़्यादा, एंड उनको फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। एंड जब मैं आईएएस का नाम लेता हूँ, इट अप्लाइज फॉर एवरीबडी बिलो दैट, क्योंकि वो तो टॉप के हैं, वो नहीं करा पाते तो बाकी लोग कहाँ से करा पाएंगे? अच्छा बताओ, वो कहेंगे यार ये तूने एग्जाम पास किया, मैंने इतनी खुशी सेलिब्रेट करी थी, मेरे को लगा था पता नहीं, हाँ यार वो सब बकवास था। ये बताना शुरू कर दोगे कि यार किसी दोरे कुछ नहीं है, तो शायद ये जनता लगी पड़ी ना पागलों की तरह 12 लोग परीक्षा देने, तो कंपटीशन तो 50,000 में ही है, 12 लाख में तो वो सब टाइम पास कर रहे हैं, 11.5 लाख तो ठीक है, वो टाइम वेस्ट करना कम कर देंगे यार। अच्छा है कुछ है ही नहीं क्या? हाँ बता दो यार, क्यों तकलीफ हो रही है? मैं जो बता रहा हूँ जितने भी लोगों के नाम लिए, क्यों नहीं? अब वो मुश्किल है ना। अब वो कहेंगे भाई तू फिर काहे का सरपंच, काहे का एमएलए, काहे का एमपी, तेरे धोरे कुछ है ही नहीं। तो सिस्टम ऐसा बन रहा है, इट इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। पहले तो सारा सिस्टम आज से इवन 10-15 साल पहले भी सब जुगाड़ पे चलता था। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो इंडिया में, मतलब इंडिया में काम ही, सबको पता था, किसी को शिकायत नहीं थी। पीपल वर नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ दिस। वो कहते थे यार क्राई करके क्या फायदा, जुगाड़ करने में जा। कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, गांव, भाईचारा, डिपार्टमेंट, हाथ पैर जोड़ना, ये सारे जुगाड़ चलते थे। इनफैक्ट पॉलिटिक्स ही सारी ऐसी होती थी कि भी हमारा बन गया है तो हमारा ख्याल रखेगा। तो अब वो है कि वो सबका है, वो जितना ख्याल रखेगा सबका रखेगा, और कोई डायरेक्ट तार कनेक्ट करके नहीं होगा। इट इज़ वेरी गुड ना, और फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है।
फ्रस्ट्रेशन ही, जब भला होगा सबका हो जाएगा, सिस्टम ही ठीक हो जाएगा, किसी को किसी के उसकी होगी नहीं। एक ही हमारी आदत है ना इंडिया की, जंप करने की, कि मैंने अपना वो दे रखा है नक्शा पास होने के लिए, 21 दिन में पास होना चाहिए मान लो कहीं डिपार्टमेंट से, तो मेरे को 10 दिन में चाहिए। भाई साहब करा दो, भाई साहब ये ले लो, भाई साहब ये कर लो। क्योंकि पेशेंस ही नहीं है हमें, हर जगह टाइम लिखा है कि 5 दिन में ये मिलेगा, 10 दिन में ये मिलेगा। आधी चीजें तो गवर्नमेंट जिस तरह चल रही है, सेल्फ अटेस्टेशन। अभी गुड़गांव हरियाणा में यही, पहले तो जेई पे ही करते थे, अब सब ये आर्किटेक्ट ही पास कर देंगे आपका उसी का। तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में चल रही है, हमारा देश बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है, पर वो आपको उस डायरेक्शन को देखना है, और अभी आपको भाव देने बंद कर देने हैं। फिर बोलना अच्छा ऐसे है, क्योंकि जिनको आप भाव दे रहे हो उनने आके ज्ञान नहीं पेलना आपको, ये आप समझ रहे हो। ये किसी मेरे जैसे कोई ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। क्या मैं ठीक ड्यूटी कर रहा हूँ? क्या मैं ठीक डायरेक्शन में बता रहा हूँ आप लोगों को? किसी जो ये अफेक्टेड हैं वो विचलित तो नहीं हो रहे? ठीक है, आई होप, बिकॉज देखो आपके सर में भी सर दर्द है। इफ़ यू आर अ अधिकारी, इट इज़ बेटर दैट यू डोंट गेट इनटू ऑल दिस, यू जस्ट से दैट गो बाय द प्रोसीजर। फिर आपको इस, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत परेशान हो रहे हैं यार लोग, अधिकारी भी, इतनी सिफारिशें, इतने कॉल, और किस किस को बोले, उनके खुद के माँ बाप कॉल करते हैं, ये कर दे, वो कर दे, इसका जुगाड़ फिट कर दे, उसका कर दे, कर दे। परेशान है यार, वो इंसान भी है, उसने भी घर में खाना बनवाना है, बनाना है, खाना है, नहाना धोना है, उसके बच्चे हैं, जुगाड़ है। वो आप ही का कॉल सेंटर बन के नहीं रह सकता। ओके, ये तकलीफ है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करी, ओए मेरे रिश्तेदार को सॉल्व कर। अच्छा, वो बोलेगा मेरे रिश्तेदार की प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो फिर वो बोलेगा तू ये डिपार्टमेंट देखता है, तू मेरे रिश्तेदार की सॉल्व कर। गलत काम अब कर ही नहीं सकते ज़्यादा, सही काम है हो ही जाएगा, गलत होगा नहीं, तो फिर ये सिफारिश की जरूरत ही क्या है? सही काम के लिए तो जरूरत ही नहीं है ना सिफारिश की। कोई भी आपका एक जायज काम है एज पर द लॉ, तो उसमें सिफारिश की क्या जरूरत है? लोग आते ऐसे ही, जी हमारा तो बिल्कुल काम सही है, बस आप बता दो ताकि हमें वहां कोई मिल ले, हमें कोई चाय पिला दे आपके किसी दफ्तर में। क्यों जरूरत है भाई? एक प्रोसीजर के हिसाब से जाओ, वेट करो और अपना काम कराओ। और अगर सही काम होने में अगर कोई दिक्कत है, तो अपने अधिकारी जो आपका है उससे पूछो प्रोसीजर क्या है, वहां हेल्प कर ले कि भी क्या प्रोसीजर है, आरटीआई डालनी है, कंप्लेंट डालनी है, सीएम विंडो है, ईमेल है, मतलब क्या करना है वो पूछ लो, सुनवाई होगी। ये सारे के सारे जुगाड़ में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना उस डिपार्टमेंट को सीखने में कर लोगे, प्रोसीजर को सीखने में कर लोगे, चीज को सीखने में कर लोगे, तो फिर आप अगली बार आपको सिफारिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम आपका सही है वो हो ही जाएगा, गलत काम आगे आगे होंगे नहीं। तो बस फिर ये जान पहचान बढ़ाने की और टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। कैसा मैं लार्जर मैसेज दे पाया आप लोगों को अच्छे से मुझे बताना। इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो लिबरेट करते हैं, आपके टाइम को लिबरेट करते हैं, और जहां आप बेवकूफ़ पने में लगे हुए हो, नहीं नहीं भाई साहब आप बोल तो ऐसा रहे हो लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। हाँ, शायद किसी प्रांत में नहीं होता होगा, वो शायद किसी दूसरे प्रांत से 4 साल 2 साल पीछे है, हो सकता है कहीं बहुत जुगाड़ पे ही चल रहा होगा, हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये देखना है आपको, फिर भी सवाल यही पूछना है, आपकी मदद क्यों करेगा, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको भी ये देखना है ना। आपको अपना लेवल, आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप उससे काम कराने का हक क्या रखते हैं। मान लो जुगाड़ भी लगना है, और लग रहा है कई स्टेट्स में, लगता है इंडिया को सुधरते सुधरते टाइम लगेगा, कई स्टेट्स आगे हैं कई पीछे हैं, पर मोटा मोटा 5-7 साल में काफ़ी आपको सुधार दिखेगा आने वाले टाइम में। बट जहाँ मान लो जुगाड़ भी है, तो वो जुगाड़ आपके लिए कोई क्यों तकलीफ ले? कभी सवाल पूछा अपने आप से, आप में क्या कशिश है? नहीं नहीं, हम आपका बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हमने आपको हमेशा, तो इससे क्या होता है? इससे नहीं होता, तो फिर हमने क्यों इज्जत करी, आपने मत करते। यही तो बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ, मत करो क्योंकि नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। एक आदमी एक आधे का करा लेगा, मैंने बताया वो तुरुप के पत्ते 3-4 लेके घूम रहे हैं हर रोज, आपकी वो कॉल सेंटर खोल के नहीं बैठे मदद करने के लिए। उनका कोई बिल्कुल निकटतम जान पहचान खून का रिश्ता, उन्हीं के लिए कोई तकलीफ लेगा, बाकी सबके लिए फिर दूसरा वाला तंत्र सेट है, आपको पता है वो कौन सा तंत्र है। ठीक है, तो बी प्रैग्मेटिक, बी प्रैक्टिकल। बार बार मैं लोगों को चैनल के माध्यम से, हमारे देश के लोगों को प्रैक्टिकल बना रहा हूँ। ये अच्छा है, खराब है, बढ़िया है, ये चक्रों में मत डलो, बी प्रैक्टिकल। आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, इज़ द मैसेज। प्लीज़ लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा अभी तक आप लोग को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।